सुनसान सड़क, गहरी रात और ट्रक की हेडलाइट से परे सिर्फ अंधेरा। कहा जाता है कि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, बल्कि इंसान को उसकी मौत से भी मिला देते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही ट्रक ड्राइवर की है जिसने उस रात कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है NH-24 के उस श्रापित मोड़ की, जहां आज भी रात के 2 बजे कोई लिफ्ट मांगता है। विक्रम पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। पिछले 15 सालों से वो मुंबई से पुणे के बीच माल ढोने का काम कर रहा था। विक्रम को रात की ड्राइविंग से कोई डर नहीं था। वो कहता था, रात का सफर सबसे सुकून भरा होता है, सड़क खाली होती है और मन शांत रहता है। लेकिन उस रात शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तारीख थी 14 तारीख, अमावस की काली रात। समय रात के करीब 1:40। विक्रम का ट्रक NH-24 पर तेजी से दौड़ रहा था। चारों तरफ घना जंगल था और सड़क बिल्कुल सुनसान। न कोई दूसरी गाड़ी, न कोई इंसान, सिर्फ अंधेरा और ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी। विक्रम ने रेडियो ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिग्नल नहीं थे। सिर्फ खरखराहट की आवाज आ रही थी। उसने रेडियो बंद कर दिया और विंडशील्ड वाइपर चालू कर दिया। हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। बारिश की बूंदें कांच से टकरा रही थीं, जैसे कोई बाहर से खटखटा रहा हो। अचानक विक्रम की नजर सड़क के किनारे पड़ी। हेडलाइट की रोशनी में उसे कुछ दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, भीगे हुए बाल और पीठ करके खड़ी थी। रात के उस पहर इस सुनसान जंगल में एक औरत अकेले। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने सोचा, गाड़ी नहीं रोकनी चाहिए। अक्सर ड्राइवरों को सलाह दी जाती है कि रात के समय अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देनी चाहिए, खासकर जब रात के 2 बज रहे हों। लेकिन इंसानियत कभी कभी डर पर भारी पड़ जाती है। विक्रम ने सोचा, शायद कोई मुसीबत में हो, शायद कोई मदद चाहती हो। उसने ट्रक की रफ्तार धीमी की और औरत के पास गाड़ी रोक दी। ट्रक रुका तो सन्नाटा और गहरा हो गया। सिर्फ इंजन की आवाज और बारिश की आवाज। विक्रम ने कांच नीचे किया और बाहर झांका। क्या हुआ जी, इतनी रात को यहां अकेले? विक्रम ने पूछा। औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे मुड़ी और विक्रम की तरफ देखा। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था, लेकिन जो दिखा वो देखकर विक्रम के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं, कोई पुतली नहीं, सिर्फ सफेदी। विक्रम की सांसें अटक गईं। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। औरत ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम मुझे आगे तक छोड़ दोगे? आवाज में कोई जान नहीं थी, जैसे किसी कुएं के अंदर से आ रही हो। विक्रम ने कांपते हुए सिर हिलाया। हाँ हाँ, चढ़ जाओ। औरत ने दरवाजा खोला और कैब के अंदर आ गई। जैसे ही वो अंदर आई, ट्रक के अंदर का तापमान अचानक गिर गया। इतनी ठंड कि विक्रम को अपनी सांसें जमती हुई महसूस होने लगी। उसने हीटर ऑन किया, लेकिन गर्मी नहीं आई। विक्रम ने फिर से ट्रक स्टार्ट किया और आगे बढ़ा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे। वो सीधे सामने देख रहा था, सड़क की तरफ। पीछे बैठे उस अजनबी के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। करीब 5 मिनट तक सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ ट्रक के पहियों की आवाज आ रही थी। अचानक विक्रम को लगा कि पीछे से कोई सांस ले रहा है, भारी और ठंडी सांस जो उसकी गर्दन को छू रही थी। विक्रम ने हिम्मत जुटाई और बिना मुड़े पूछा, तुम्हें कहां उतरना है? पीछे से कोई आवाज नहीं आई, सिर्फ एक धीमी सी हंसी की आवाज आई। हंसी जो इंसान की नहीं हो सकती थी। विक्रम का गला सूखने लगा। उसे अब एहसास हो रहा था कि उसने गलती कर दी है। उसने अपनी गाड़ी में उस चीज को बिठा लिया है जो इंसान नहीं थी। तभी ट्रक की हेडलाइट्स में कुछ दिखाई दिया। सड़क के बीचों बीच एक पुराना सा ट्रक खड़ा था। वो ट्रक बिल्कुल जर्जर हालत में था। उसका अगला हिस्सा टूटा हुआ था, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुआ हो। विक्रम ने तुरंत ब्रेक लगाया। ट्रक चीखता हुआ रुका। उस पुराने ट्रक से बस कुछ इंच पहले
विक्रम का पसीना छूट गया। अगर वो थोड़ा और तेज होता तो टक्कर हो जाती। विक्रम ने झटके से पीछे मुड़कर देखा, उस औरत को देखने के लिए, लेकिन पीछे की सीट खाली थी। वहां कोई नहीं था, न कोई औरत, न कोई साड़ी, बस खाली सीट। विक्रम की आंखें फटी की फटी रह गईं। दरवाजा अंदर से लॉक था, खिड़कियां बंद थीं। तो वो गई कहां? क्या वो हवा में गायब हो गई? विक्रम कांपते हुए ट्रक से नीचे उतरा। उसने टॉर्च जलाई और उस पुराने ट्रक की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो पास पहुंचा, उसने देखा कि उस पुराने ट्रक पर जो नंबर प्लेट लगी है वो विक्रम के अपने ट्रक जैसी ही थी। सिर्फ नंबर थोड़े पुराने थे और ट्रक के अंदर खून के निशान थे। सीट पर वही सफेद साड़ी का एक टुकड़ा फंसा हुआ था। विक्रम की समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी पीछे से एक आवाज आई, भाई इधर मत आना। विक्रम पलटा तो देखा एक पुलिस वाला खड़ा था, हाथ में टॉर्च और चेहरे पर गंभीरता। विक्रम ने पूछा, ये ट्रक यहां क्यों खड़ा है और वो औरत कहां गई? पुलिस वाले ने अजीब नजरों से विक्रम को देखा। कौन औरत? भाई तुम अकेले हो यहां। पुलिस वाले ने आगे कहा, यह वही जगह है जहां 5 साल पहले एक ट्रक एक्सीडेंट हुआ था। ड्राइवर की मौत हो गई थी और उसकी पत्नी जो उसे मिलने आई थी का भी एक्सीडेंट में निधन हो गया था। उस औरत की साड़ी सफेद थी। तब से जो भी ड्राइवर इस रात इस रास्ते से गुजरता है उसे वो औरत लिफ्ट मांगती है और जो उसे गाड़ी में बिठा लेता है वो अगली सुबह कभी नहीं मिलता। विक्रम के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने महसूस किया कि उसकी किस्मत अच्छी थी। उस पुराने ट्रक के रुकने ने उसकी जान बचा ली। अगर वो पुराना ट्रक नहीं होता तो वो आगे नहीं रुकता, और अगर वो आगे नहीं रुकता तो शायद वो उस औरत को कभी नहीं उतार पाता, या शायद वो भी उसी दुर्घटना का हिस्सा बन जाता। विक्रम ने बिना कुछ सोचे अपने ट्रक में वापस चढ़ा। उसने इंजन स्टार्ट किया और वहां से रवाना हो गया। उस रात उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा, न उस रियर व्यू मिरर में और न ही अपने दिल में। वो सीधे मंजिल तक पहुंचा। लेकिन उस रात के बाद विक्रम ने कभी रात की ड्राइविंग नहीं की। उसने ट्रक बेच दिया और अपने गांव वापस चला गया। लोग कहते हैं वो आज भी डरता है। जब भी बारिश होती है और रात के 2 बजते हैं तो उसे लगता है कि कोई उसके कमरे के बाहर खड़ा है लिफ्ट मांगने के लिए। दोस्तों, ये कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित मानी जाती है। हमारे देश की कई हाईवेज पर ऐसे ही कई किस्से मशहूर हैं। क्या आपने कभी रात के सफर में कुछ अजीब महसूस किया है? क्या आपको लगा है कि आप अकेले नहीं हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में जरूर बताएं। और हाँ, अगली बार जब रात को सफर करें और कोई लिफ्ट मांगे तो 2 बार सोचिएगा कि कौन खड़ा है और क्यों खड़ा है, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते सीधे मौत के मुंह ले जाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में एक और डरावने सच के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें और खुश रहें। जय हिंद।